26 जनवरी को आगरा में हुए हादसे में अब राजनीति गर्माती जा रही है। इस गर्माती राजनीति की मुख्य वजह हादसे में जान गंवाने वाली मासूम बच्ची के पीड़ित परिजनों को चेक देने गई सूबे की योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का एक वीडियो बनता जा रहा है, जिसमें चेक देने गए कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने पीड़ित परिजनों को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आपको लेना है तो लीजिए, मैं दूसरे प्रकार का नेता हूं। उनके इन शब्दों का विपक्षी पार्टियां अब निशाना बनाते हुए उनके मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के लिए मांग कर रही हैं। आगरा में बीते गुरुवार को घटिया आजम खां मार्ग पर स्थित राय विशंबर धर्मशाला में अवैध खुदाई के चलते गिरे 6 मकान के मामले में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय 2 दिन पूर्व पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को बच्ची के मरने से जो जख्म लगे हैं उन पर सांत्वना दिलाते हुए 2 लाख रुपए का चेक मरहम के तौर पर सौंपने लगे और कहा कि हादसे में घायल हुए सभी सदस्यों के इलाज का खर्चा भी सरकार उठाएगी। ऐसे में पीड़ित परिवार ने मुआवजे की राशि पर ऐतराज जताया तो मंत्री जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं दूसरे तरह का नेता हूं, चेक लेना है तो लो। आरोपी को जेल तो भिजवा दिया। सरकार घायलों के इलाज का पूरा खर्चा उठा रही है। घर से बेघर होने पर डूडा की तरफ से मकान दिलवाया जा रहा है। और क्या करे सरकार, इतना कुछ तो कर रही है। जिस समय ये गलत तरीके से कार्य हो रहा था तब तो किसी ने जानकारी नहीं दी। मंत्री जी के तेवरों को देखकर पीड़ित परिवार की बेबस भरी निगाहें उन्हें देखने लगी और चेक ले लिया। कैबिनेट मंत्री का यह वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। वहीं हादसे के बाद जागा आगरा प्रशासन पीड़ित परिवार की मदद करने का वायदा कर रहा है। हादसे में आई अन्य मकानों में दरार के चलते प्रशासन ने 50 परिवारों से खतरा भांपते हुए मकान खाली करवा लिए, लेकिन लापरवाह प्रशासन ने बेघरों का सहारा बनने की जगह उन्हें तनहा छोड़ दिया है। रविवार सुबह सरकार और प्रशासन के सौतेले रवैये को लेकर विपक्षी नेताओं के साथ पीड़ित अनीता शर्मा धरना दे रही थीं, तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई। यह देखकर उनके परिजनों के हाथ पांव फूल गए। लोगों ने घटनास्थल के सामने से पलंग लाकर अनीता शर्मा को पलंग पर लेटा दिया, लेकिन विपक्षी नेता आंदोलन में और जिम्मेदार अधिकारी चर्चाओं में व्यस्त रहे। जब अनीता की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो लोगों का हंगामा देखकर प्रशासन की नींद टूटी। काफ़ी देर तक जब एम्बुलेंस नहीं आई तो पुलिस के वाहन से उन्हें पास के क्लिनिक पर दिखाया गया, लेकिन डॉक्टर ने अनीता को किसी बड़े अस्पताल में ले जाने को कहा। लोगों ने अब अनीता को श्रीराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के पीड़ित परिजनों से कई शब्दों को अधिकार सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे पत्र और किए गए ट्वीट में धर्मशाला मामले में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर पीड़ितों से बातचीत करने और सहायता राशि पहुंचाने आए योगेंद्र उपाध्याय के व्यवहार को संवेदनहीन बताते हुए इसकी घोर भर्त्सना की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अधिकार सेना ऐसे संवेदनहीन मंत्री की बर्खास्तगी की मांग करती है। आइए आपको हम वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने क्या कहा था। अच्छा तो हम चले जाते फिर कर लेना फिर इसीलिए काम हो रहा एकदम हाउ हफ तो चलेगा नहीं। और फिर मैं बहुत दूसरे टाइप का देता हूँ। मैं सही बात भी बोल दूंगा तो फिर आपको बुरी लगेगी। क्यों हो रहा था ये सब? क्यों नहीं आप लोगों ने किसी ने हमसे कहा? जब ये इतना बड़ा कांड हो रहा था तब वो खोद रहा है और आप लोग देख रहे हो। उसको साला जेल भिजवा दिया। और क्या चाहिए? जेल भेज दिया, वो चला गया। सब चाहिए या नहीं चाहिए बताओ? आप ये आप रखिए। आगे हम कह रहे हैं बकाने की बात कर रहे हैं। नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। मोबाइल हटाइए भैया। अभी बात कर रहा हूँ, सब में आ रहे हैं। आपकी पीड़ा से हम ज्यादा पीड़ित हैं, वरना मुझे लखनऊ पहुंचना है। शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री जी की बैठक है मंत्रियों की, और मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ। मैं लेट पहुँचता हूँ तो यो करके देखने लगते हैं। अच्छा दूसरी बात सुनिए, इसको ठीक से इसको रख दीजिए। दूसरी बात ये आप इसको बात सुन के रखिए, दे दीजिए ठीक से बचा के मोड़ के। दूसरी बात ये कि आपका जो भी इलाज चलेगा वो सरकारी खर्चे पे होगा। जो दोनों बच्चे का इलाज चल रहा है ना, उसमें आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और आप लोग अगर आपने कुछ दवा वगैरह का दिया भी है तो हमें दे दीजिए, ठीक है भाई? हाँ, उसको दे ले हमारे पास। अब तीसरी बात ये जो मकान है उसके लिए आप एक काम करिए, डूडा के मकान, डूडा के जो 6-7 लोग हैं, कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 7 हो 6 हो 5 हो, जो उनको डूडा का मकान अलॉट कर दीजिए, जिससे इनके रहने की व्यवस्था हो जाए। ठीक है सर। और जिनके मकान बिल्कुल और डैमेज हो रहे हैं सर, उनको मरम्मत से करवा दें तो ठीक रहेगा।
बाकी वो तो या तो देखिए दो तरीके हो सकते थे, सरकार जितनी मदद कर सकती कर सकती। सरकार का कोई दोष है क्या इसमें? बताइए, आप बताइए, सरकार का दोष है क्या इसमें? ना, सरकार फिर भी मदद करने खड़ी है, हम खड़े मदद करने के लिए। या तो जिनका दोष है उनसे कंप्रोमाइज़ करते हैं। सर, हादसा यहाँ पर हुआ है और आपने उनको मुआवजा राशि दी है, क्या है पूरी बात? देखिए, यहाँ पर एक पहले धर्मशाला थी, धर्मशाला के जो भी ट्रस्टी लोग थे वो इसे तोड़वा कर कुछ और बनवाने के मूड में थे, लेकिन जो उनको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए थी, जो सरकारी अनुमति लेनी चाहिए थी, जहाँ तक मेरे को मालूम पड़ा है कि वो उन पर नहीं थी, तो एक तरह का अपराध कर रहे थे। तो पहला काम तो उनके खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ और उसमें जो लोग हाथ आ गए वो जेल भी जा रहे हैं। दूसरी बात कि जो संकट में आए लोग, जिसमें एक बच्ची की मृत्यु हुई है, मेरी कल माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई। बहुत सभी संवेदनशील हैं, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी भी उसके प्रति संवेदनाएं रखते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी। माननीय मुख्यमंत्री ने जैसे ही सुना, 15 मिनट बाद मुझे फ़ोन करके कहा कि 2 लाख रुपए उस बच्ची के मृतक के परिवारीजनों को सहायता राशि और उन जो घायल हैं उसके पूरे खर्चे को सरकार उठाएगी। पहला काम तो ये, और इसलिए फौरी तौर पर जो इनकी मदद मिल सकती थी। और जब यहाँ पर सब बेघर थे तो मैंने डीएम साहब से बात की थी, तो उन्होंने यहाँ पर एक धर्मशाला में इनको ठहरने की व्यवस्था और उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था हो गई थी। ये प्रबंध फौरी तौर पे हो चुका था। अब इन्होंने मांग की है अपने गिरे हुए मकानों के घरों की, तो मैंने अधिकारियों से बात की है और डूडा के जहाँ मकान बन रहे हैं उन मकानों को इनको दे दिया जाएगा, जिससे कि इनको मकान मिल जाएगा। मंत्री जी, एक एडीए की बड़ी लापरवाही सामने आई है कि नोटिस बैकडेट में बना के भी थमा दिया गया, काम चलता रहा 9 महीने तक, किसी ने यहाँ ध्यान नहीं दिया। एडीए के कर्मचारी को उठाना, जो मुख्य आरोपी है उसको नोटिस नहीं दिया गया, दूसरे उसी नाम के दूसरे व्यक्ति को नोटिस दिया गया है। ऐसा है, इसमें मैंने पहले ही कहा यहाँ आते ही कि एडीए की लापरवाही तो थी, लेकिन यहाँ पर जो लोग बैठे थे, जो पीड़ित हुए हैं, उन्होंने उसका कहाँ संज्ञान लिया? क्या उन्होंने किसी अधिकारी को कहा? क्या किसी राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति को कहा? उन्होंने भी नहीं कहा। उनकी जिम्मेदारी बनती है इसको एडीए को अवगत कराना। लेकिन मैंने अधिकारियों से कहा है कि इसमें नगर निगम के, एडीए के और पुलिस के, इलाके पुलिस के, जिनकी जिम्मेदारियां बनती हैं, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया है, वह भी दंडित होंगे, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। और अगर जैसा आपने अभी कहा है कि कोई ने बैक डेट में, मैं खा जाऊंगा उस अधिकारी को जिसने बैक डेट में नोटिस दिया हो। ये मैं साफ कह रहा हूँ, या कोई एडीए का अधिकारी हो सुन ले। और एडीएम साहब, सर वो किसने बैक डेट में नोटिस दिया है? उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। सर, कार्रवाई शुरू हो गई, यानी अपनी जान बचाने के लिए। जी जी जी, अपनी पैसे हर महीने महीनेदारी लेते होंगे, मैं बिल्कुल प्रेस के सामने कह रहा हूँ, महीनेदारी लेते होंगे यहाँ से वो, तो आप बख्शेंगे नहीं हम। मैं दूसरे, आप मेरी आदत को जानते हैं। आगरा में हुए हादसे में जिस प्रकार प्रदेश सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने पीड़ितों के साथ दुर्व्यवहार किया और अतीव हृदयहीनता का परिचय दिया, अधिकार सेना उसकी कटु निंदा करती है और ऐसे मंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने की मांग करती है। छोड़ के उनसे तब भी खाली करा दिया जबरदस्ती। जी, आप ये बताइए, यहाँ पर आपके लिए क्या व्यवस्था की गई? कुछ व्यवस्था नहीं है, सुबह के डरे हैं भैया। अच्छा, हाँ, खाने पीने का क्या? कुछ नहीं है, बच्चे भी भूखे रो रहे हैं। भूखे रो रहे हैं? हाँ। कितने लोग करीब यहाँ पे होंगे? 100 से ऊपर ही बैठेंगे। 100 से ऊपर? हाँ। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 6 लोग। क्या बोला गया था आपसे खाली करने के समय? बोलो खाली करो, जहाँ से जाओ, सब व्यवस्था वहीं पे मिलेंगी। पानी तक की व्यवस्था नहीं है, पानी कहीं से कह दी कि नल में से पी लो, जो चल रहा है। अच्छा, उसमें से पी लो। हाँ, बाथरूम वाले में? हाँ। खाने की क्या स्थिति है? कुछ नहीं है। कितनी बार खाना मिल रहा है? कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं है, खाना क्या होता है? कब आए थे आप यहाँ पर? आज सुबह आए। सुबह आए? सुबह 8, सुबह 6 बजे से? हाँ, 7:30। हाँ।